हेलो बच्चों, केमिकल बॉन्डिंग पसंद करने वाले सभी बच्चों को संजय भंडारी का नमस्कार। तो केमिकल बॉन्डिंग में हमने 2 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड यानी आयनिक बॉन्ड। तो बच्चों पूरा डिटेल मैंने उसमें बता दिया है। आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, किस तरह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एक एटम से दूसरे एटम की तरफ, क्या क्या खास बातें होती हैं आयनिक कंपाउंड की, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने पढ़ा उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर। और दूसरी चीज क्या पढ़ी आपने, 3 एनर्जी यानी फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जिसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और लैटिस एंथैल्पी। तो इन 3 चीजों के आपने इन 3 चीजों के बारे में पढ़ा। साथ साथ बच्चों नोट्स भी बनाते जाना है। जैसे जैसे लेक्चर चल रहा है, जो जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं उसके नोट्स भी प्रिपेयर करते जाने हैं। जब चैप्टर खत्म होगा तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी सॉल्व करनी है। तो दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, तो आज हम बात करने वाले बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गैस करो क्या होने वाला है। दूसरा जो हमारा बॉन्ड था, कौन सा बॉन्ड था, कोवैलेंट बॉन्ड, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों हेडिंग डालिए कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि कोवैलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब एटम इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, the bond is formed by mutual sharing of electrons by the atoms to complete its octet या डुप्लेट और डुप्लेट। सबके लिए ऑक्टेट नहीं होता। जैसे मैंने कल आपको बताया था, कुछ ऐसे एटम ऐसे होते हैं जिनके लिए डुप्लेट वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहां पर बच्चों क्या होगी, म्यूचुअल शेयरिंग होगी, ठीक है। सपोज एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे ए और बी 2 एटम है, तो इसके पास मान लीजिए 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 7 इलेक्ट्रॉन को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, इस तरह से, और इसके इस तरह से। तो बच्चों क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये बीच में लाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये बीच में लाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा, तो दोनों का काम बन जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो इस तरह से। तो अब इसके भी 8 हो गए और इसके भी 8 हो गए। बोलने का मतलब यह है कि इसके इलेक्ट्रॉन ये भी शेयर करेगा और इसके इलेक्ट्रॉन ये भी शेयर करेगा। तो दोनों इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर कर रहे हैं। द इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय बोथ एटम। तो इस टाइप के जो बॉन्ड बनते हैं उनको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। और जिन कंपाउंड में कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं उनको क्या बोलेंगे बच्चों, कोवैलेंट कंपाउंड। सीधी सी बात है ना। तो आगे लिखो इसमें, the compounds having covalent bonds are called covalent compound, है ना, कोवैलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। इससे पिछले वाले में हमने क्या पढ़ा था, आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट कंपाउंड में कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है बच्चों, क्लियर हो रहा है। अच्छा देखो, कोवैलेंट बॉन्ड पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप के मेंबर बनाते हैं, तो पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके कंपाउंड्स किस टाइप के होते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं। सारे के सारे नहीं होते, कुछ एक्सेप्शन है, लेकिन मोस्ट ऑफ पी ब्लॉक के एलिमेंट कोवैलेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। इतना समझ में आ गया कि शेयरिंग करते हैं जब कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन को, तो उससे जो भी कंपाउंड बनेगा वो कोवैलेंट कंपाउंड होगा, और उसके अंदर किस टाइप के बॉन्ड होंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। तो नोट करो फटाफट। चलो इतना हो गया। नेक्स्ट, अब देखो बच्चों, एक चीज आपको यहां पे समझनी है कि जब भी हम कोवैलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो कोवैलेंट बॉन्ड को हम जो है इस तरह से एक डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, एक लाइन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस लाइन का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। चलो देखो,
अब एक एटम दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, तो बच्चों हो सकता है वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयर हो रही हो सकता है वहां पर 4 इलेक्ट्रॉन की शेयर हो रही हो, वहां पर हो सकता है कि 6 इलेक्ट्रॉन की शेयर हो रही हो। तो जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे उस हिसाब से वहां पर बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। देखो एग्जांपल कैसे आता है, ठीक। इफ 1 इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बाय ईच एटम, है ना, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा एटम दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। व्हेन 1 इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बाय द ईच एटम, तो वहां पर जो बॉन्ड बनेगा वो एक डैश बनेगा या एक लाइन बनेगी, तो उस लाइन को हम बोलेंगे बच्चों सिंगल बॉन्ड। ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। दूसरी कंडीशन देखो, इफ 2 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय ईच एटम, एक का 2 दूसरे का भी 2, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए 4। तो वहां पर जो लाइन होते हैं, हम 2 लाइन खींचते हैं, दिस इज कॉल्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है। और तीसरा कंडीशन है बच्चों, इफ 3 इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बाय ईच एटम, तो वहां पर क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल, है ना। तो ये देखो बच्चों, हर एटम जो है एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, तो टोटल शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे। देखो, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से, ध्यान रखना है ना। तो सिंगल बॉन्ड, यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, क्योंकि हर एटम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इस एटम के थ्रू शेयर होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इस एटम के थ्रू शेयर होंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 4। और यहां पर बच्चों हर कोई एटम 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप दोनों तरफ से इसको समझ सकते हैं, है ना, कि हर कोई एटम 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है या टोटल 6 इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन, यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर बीच में आते हैं 2 एटम के, जैसे यहां पर आ रहे हैं, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन, तो सिंगल बॉन्ड। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो डबल बॉन्ड। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो ट्रिपल बॉन्ड। 4 वाला बॉन्ड नहीं होता है, ध्यान रखना है ना, ये बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, केवल 3 ही बॉन्ड तक पॉसिबल है। तो जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उसमें या तो सिंगल बॉन्ड होगा, या तो डबल बॉन्ड होगा, या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो समझ जाना चाहिए आपको कि सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, जहां पर डबल बॉन्ड है वहां पर 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, जहां पर ट्रिपल बॉन्ड है वहां पर 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। समझ में बात आ गई। अब मैं आपको एग्जाम्पल करके बताता हूं। तो ये जो लाइन है एक्चुअल में एक तरह की इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग को हम रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं 2 एटम के बीच में आप सिंगल लाइन देखो, इसका मतलब वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। अगर 2 लाइन देखो तो 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, और अगर 3 लाइन देखो तो 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। समझ में बात आ गई, ठीक है। अब एग्जाम्पल करके देखते हैं, है ना बच्चों। देखो, पहला, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2, ठीक। अब देखो, Cl कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 7 होते हैं ना। तो एक Cl और प्लस दूसरा Cl, तो 287, 7 इलेक्ट्रॉन मैंने रिप्रेजेंट कर लिए। अब क्या होगा बच्चों, देखो ये जो है एक ये शेयर करेगा और एक अपना ये शेयर करेगा, दोनों बीच में आ जाएंगे। तो कैसे होगा, Cl और ये देखो दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने बीच में लिख दिए, एक ये इसका और ये दूसरा इसका, और बाकी 6 इलेक्ट्रॉन तो किनारे थे ही, ये 6 किनारे थे, 6 किनारे लिख दिए। और दोनों ने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर दी। तो अब इसके पास भी कितने हो गए 8, और इसके पास भी कितने हो गए 8, तो 288, और इसका भी कितना होगा 288, है ना। ये इलेक्ट्रॉन इसका भी गिना जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसका भी गिना जाएगा, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों के गिने जाएंगे, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट होगी। अब देखो बच्चों, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो Cl और Cl के बीच में हम क्या लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड, यानी एक लाइन, और यहां पर ऐसे होने वाला है। समझ में बात है, तो ये सिंगल बॉन्ड है। चलो अब बात करते हैं
फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन 2n6, तो कितने होंगे बच्चों? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे वाले पर भी 6 होंगे। अच्छा, ये डॉट दिख रहे हैं ना आपको, बड़ा करने की जरूरत तो नहीं है, एक बार मैं डॉट दिख रहे हैं, ठीक है, मैं डॉट का मतलब इलेक्ट्रॉन है ना, थोड़ा बड़े करके लिखता हूं। ये हो गया, ये भी 2n6। अब क्या होगा बच्चों कि ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तभी जाके 8 पॉसिबल है। ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो क्या होगा, देखो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन इस भाई साहब के, 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे भाई साहब के। चलो भाई, तो दोनों ने समझदारी दिखाई और 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। तो अब इसके कितने हो गए? 8, और इसके भी कितने हो गए? 8। तो 2n8 एंड 2n8, दोनों का काम बन गया। ठीक, तो अब देखो ऑक्सीजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है? टोटल 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो अब क्या करेंगे हम, यहां पर लगा देंगे डबल बॉन्ड, और बाकी कितने इलेक्ट्रॉन किनारे हैं? 2-2 इलेक्ट्रॉन यहां पर किनारे रिप्रेजेंट। समझ में बात है क्या? तो डबल बॉन्ड। तीसरा, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस N2। यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। देखो नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 5, 2n5, 1 2 3 4 5 है ना, प्लस दूसरा नाइट्रोजन 1 2 3 4 5। तो अब जो है दोनों के पास लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, क्या करेंगे, इसका 3 ये शेयर कर लेगा और अपने ये 3 शेयर कर लेगा, तो दोनों में 8-8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये तो काम करना हमने, है ना। तो देखो बच्चों, ये हुआ नाइट्रोजन 1 2 3, 3 इसके, 1 2 3, 3 इसके, है ना, ये हुआ। और बच्चे कितने? 2, और इधर 2, तो इसके भी हो गए 8 और इसके भी हो गए 8। तो 2n8 एंड 2n8, काम बन गया। तो अब देखो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है? 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। इसका मतलब कितनी लाइन हमें ड्रॉ करनी पड़ेंगी? 3। तो n ट्रिपल बॉन्ड n, और इधर छूट गया 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये मैंने आपको एग्जांपल बता दिया कि कहां पर सिंगल बॉन्ड लगेगा, कहां पर डबल बॉन्ड लगेगा और कहां पर ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। तो इससे आपको पता चल रहा है ट्रिपल बॉन्ड में 3-3 इलेक्ट्रॉन हर एटम शेयर कर रहा है, डबल बॉन्ड में 2-2 इलेक्ट्रॉन हर एटम शेयर कर रहा है, सिंगल बॉन्ड में 1-1 इलेक्ट्रॉन हर एटम शेयर कर रहा है। समझ में बात आ गई? नोट करो फटाफट। क्लियर हो रहा कंसेप्ट? ठीक है। अब एक चीज आपको और समझनी है यहां पर, है ना। देखो ये हो गया, एक मैं मिटा देता हूं, है ना, ये वाला, इन दोनों को रहने देता हूं मैं। अब देखो बच्चों, यहां पर 2 चीजें आपको समझनी है इलेक्ट्रॉन के कंसेप्ट में। बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये देखो, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या होते हैं ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखो, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं, दे टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। और लोन पेयर वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं ले सकते हैं लेकिन अलग रहते हैं, ठीक है। अब देखो, पहले डेफिनेशन लिख लो, बॉन्ड पेयर की डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं, है ना। इसको भी मिटा देता हूं, ठीक। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन का मतलब द इलेक्ट्रॉन्स, दोज इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा अच्छा रहेगा, दोज इलेक्ट्रॉन which takes part in the formation of bond। जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है
या जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में हिस्सा ले रहे हैं उनको हम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हुआ कि शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ये तो हुआ, यानी जो शेयर कर रहे हैं। तो अगर बच्चों मैं नाइट्रोजन का एग्जांपल दूं तो यहां पर देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाले इलेक्ट्रॉन, मिडिल वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में हिस्सा ले रहे हैं, तो दीज इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो ये हुए बच्चों हमारे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन या शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। समझे मेरी बात? अब लोन पेयर का कंसेप्ट समझो। देखो, दूसरा है हमारे पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, है ना। चलो, ये इसकी डेफिनेशन मैं यहीं पे देता हूं। दोज इलेक्ट्रॉन्स विच डू नॉट टेक पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं ले सकते हैं या नहीं लेते हैं लेकिन अलग से रहते हैं। देखो बच्चों, देखो ये वाले इलेक्ट्रॉन, देखो ये वाले है ना, ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, तो दीज इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। समझे मेरी बात? तो हर किसी एटम में दो इलेक्ट्रॉन, दो टाइप के इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाते हैं, तो उनको हम बोलेंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ये वाले है ना, ये एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ही तो है, बीपी बॉन्ड पेयर। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो कि बॉन्ड नहीं बनाते, अलग से रहते हैं, शांति से पड़े हुए, कोई टेंशन नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और बच्चों, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे? अनशेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है। या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, कई नाम है इनके, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। देखो, तीन नाम है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर के कितने नाम है? शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बात एक ही है। ठीक है। तो सीधी सी बात है, कोई भी एटम आपको दिखे या कोई भी मॉलिक्यूल, एटम तो नहीं, मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल आपको दिखे, तो उस मॉलिक्यूल के अंदर बच्चों हर किसी एटम के पास या तो सारे बॉन्ड पेयर होंगे, नहीं तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर होते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, अभी मैंने O2 की बात की थी, O डबल बॉन्ड O, और 1 2 3 4 ऐसा था। तो बच्चों यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है, दीज इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, और दीज इलेक्ट्रॉन, ये सारे इलेक्ट्रॉन, ये वाले, ये सारे इलेक्ट्रॉन, दीज आर कॉल्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में हिस्सा ले रहे, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन अलग से पड़े हुए हैं, दे आर कॉल्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो अब आपको, अगर आपको पूछा जाए कि किसी एटम में, सपोज देखो, अगर मैं बोलूं बच्चों कि नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं और कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हैं, तो पता कर लोगे। देखो, इसका स्ट्रक्चर बनाओ, N ट्रिपल बॉन्ड N, और ऐसा बनेगा एक्चुअल में, है ना। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहां पर? लोन पेयर, दो ये रहे, 4 तो यहां पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और बॉन्ड पेयर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड पेयर है। ये तो वह, समझे मेरी बात? तो 6 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है और 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी इस तरह का क्वेश्चन कई बार आता है कि किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर आपको नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करना है। अच्छा, ऑक्सीजन की बात करें तो 2 2 4 2 6 2 8, टोटल जो है 8 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और 2 और 2 4 जो है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। ये तो सिंपल सी बात है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है भाई? तो इस तरह से आप लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को काउंट करना सीखेंगे। ठीक है, चलो, बहुत अच्छी बात है ना। तो नोट करते जाओ फटाफट से, है ना। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
है ना। तो लीविस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन कौन से ऐसे रूल हैं जिनके माध्यम से हम लीविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे, वो बहुत जरूरी है ना। अदरवाइज हमेशा जो है कंफ्यूज होते रहोगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। देखो, तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सब बच्चे, लीविस डॉट स्ट्रक्चर। तो बच्चों किसी मॉलिक्यूल का लीविस डॉट स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जिस स्ट्रक्चर में उसके लोन पेयर और बॉन्ड पेयर आप रिप्रेजेंट करते हो, दिखाते हो कि कितने लोन पेयर है कितने बॉन्ड पेयर है। ठीक है, सपोज मान लीजिए कि मुझे लिखना है अमोनिया, तो अगर मैं अमोनिया का लीविस डॉट स्ट्रक्चर बनाता हूं तो कैसे बनाता हूं, एन, यहां पर देखो एच 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 एच, ये दिस इज कॉल्ड लीविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। और इसको हम शॉर्टकट में कैसा लिखते हैं, देखो एन एच 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 और यहां पे E। तो ये स्ट्रक्चर जो हुआ इसको हम बोलते हैं लीविस डॉट स्ट्रक्चर, है ना। तो इससे आपको ये पता चलता है कि हर किसी एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के फॉर्म में है, कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर के फॉर्म में है, और वो किस तरह से किसी दूसरे एटम के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है। समझे मेरी बात। तो दिस इज कॉल्ड लीविस डॉट स्ट्रक्चर। तो इसी को बनाना आपको सीखना है, तब इससे आसानी से ये बन जाएगा, है ना। तो इससे भी आपको पता लगेगा कि किसी एटम के पास कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है और कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, और उसके चारों तरफ कितने एटम जुड़े हुए हैं, कौन से एटम जुड़े हुए हैं, है ना। सेंट्रल कौन सा एटम है, किनारे वाला कौन सा एटम है, ये सब चीजें हम बात करेंगे लीविस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो देखते हैं। तो पहले लीविस डॉट स्ट्रक्चर डेफिनेशन लिखेंगे। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल हमारे पास है जिनके हम लीविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, इट इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ lone pair and bond pair electrons, ठीक है, within a molecule, within a molecule। ठीक है, बॉन्ड पेयर एटम ऑफ एटम्स लिखो, है ना, एटम्स विद इन ए मॉलिक्यूल। ठीक, ये तो लिखा था हमने भी कि कितने लोन पेयर होंगे कितने बॉन्ड पेयर होंगे। तो ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे मैंने आपको बोला था कि अमोनिया का मैंने बता दिया। अच्छा, CH4 का करेंगे हम, मीथेन ग्रुप का, मीथेन मॉलिक्यूल का, नॉट ग्रुप। तो कार्बन और हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, 1 2 3 4। तो बच्चों ये मीथेन का क्या हुआ, लीविस डॉट स्ट्रक्चर हुआ, दिस इज। अच्छा, अब इसको कैसे लिखेंगे, CH H H H। तो आपको ये भी बनाना सीखना है, ये भी बनाना सीखना है, ये बन जाएगा तो ये आसानी से बन जाएगा, है ना। दिस इज कॉल्ड लीविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल। तो अब हम अलग अलग मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल है, याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल कंसेप्ट याद रखना है कि कैसे बनाएंगे, है ना बच्चों। ठीक है, तो चलो मैं आपको कुछ रूल बताता हूं, उस रूल को फॉलो करते जाना है स्ट्रिक्टली। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रूल फॉलो नहीं करते, अपनी मर्जी से लगे रहते हैं। तो एक बार आपको रूल फॉलो करने आगे कि कैसे कैसे रूल फॉलो करते हैं, उस रूल के अकॉर्डिंग हम किसी मॉलिक्यूल का लीविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, चलो। अच्छा, तो अब हेडिंग डालेंगे, हाउ टू राइट लीविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है बच्चों, हाउ टू राइट लीविस डॉट स्ट्रक्चर, है ना। चलो देखो, तो देयर आर सम रूल्स
कुछ ऐसे रूल्स बनाए गए हैं जिनके थ्रू हम किसी मॉलिक्यूल का एग्जैक्ट लीविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो नंबर 1, रूल नंबर 1, सबसे पहला नंबर 1। ठीक है, सबसे पहले बच्चों जो भी आपके पास मॉलिक्यूल है उसके अंदर जितने भी एटम है उन एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है। तो पहला लिखेंगे काउंट ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। काउंट ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ, या ऑल तो नहीं, ऑल ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, काउंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच एटम इन मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चों, उस मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम है सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। ध्यान रखना, पूरे नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। दूसरा, ये काउंट कर लिया, उनको प्लस कर लिया, सबका सम कर लिया। अच्छा, अगर हमारा कोई मॉलिक्यूल कैटायन होता है या एनायन होता है तो तब क्या करते हैं? इफ एनायन, अगर मॉलिक्यूल एनायन होता है तो देखो, एड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू यूनिट चार्ज ऑफ नेगेटिव आयन। जितने उस पर नेगेटिव चार्ज लगे होंगे उतने आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। अगर उस पर एक नेगेटिव चार्ज लगा होगा तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, दो नेगेटिव चार्ज लगेंगे, दो इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। अभी मैं एग्जांपल देके बता देता हूं, पहले एक बार फटाफट रूल लिखो, फिर रूल को हम एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। नंबर 3, इफ कैटायन, अगर कैटायन होता है तो इलेक्ट्रॉन माइनस करने होते हैं, सब्ट्रैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू यूनिट चार्ज ऑफ पॉजिटिव आयन, है ना, जितने उस पर चार्ज लगे होंगे। 4, ये सब काम हो गया। 4th वाला पॉइंट है, क्या करना उसके बाद बच्चों, देखो फाइंड सेंट्रल एटम। अब मान लिया जाए कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर 4 एटम है, तो उन चारों में से सेंट्रल एटम फाइंड आउट करना है, यानी जिस एटम को आपको सेंटर में रखना होता है उसको फाइंड आउट करना है। फाइंड सेंट्रल एटम। तो कैसे पता करेंगे सेंट्रल एटम? सेंट्रल एटम ऐसे पता करेंगे बच्चों, उन सब में से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी। ठीक है, तो देखो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोस्ट ऑफ केस में सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वाले को आप सेंट्रल में रखोगे। ठीक है बच्चों, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी इसमें है, मैं बाद में बताऊंगा। फाइंड सेंट्रल एटम एंड पुट रिमेनिंग एटम अराउंड द सेंट्रल एटम। ठीक है, उसके चारों तरफ हमें बाकी एटम रखने हैं टू फॉर्म ए स्केलेटन। एक स्केलेटन बनाना है, एक रफ बना लेना है। सेंट्रल में रखा, जैसे मान लिया जाए ए को सेंटर में रखा, बी सी डी ई, इस तरह से, दिस इज सॉरी एफ, तो ये किनारे वाले एटम हो गए, ये सेंट्रल एटम हो गया, ऐसे रखना है। अभी बताऊंगा आपको, है ना, तो समझ में आ रहा है? ठीक, अब ये काम आपने कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना है, हर किसी 2 एटम के बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर रखना है। ठीक, तो पुट एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम, है ना, बिटवीन 2 एटम। हर किसी एटम के, हर 2 एटम के बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर रखना है, क्योंकि एटलीस्ट सिंगल बॉन्ड तो बनेगा भाई, जब मॉलिक्यूल है तो सिंगल बॉन्ड तो होना चाहिए। डबल बॉन्ड हो अलग बात है, लेकिन सिंगल बॉन्ड तो होगा ही होगा। 6,
अरेंज रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर in such a way so that octet of each atom must be complete। देखो, तो उसके बाद बच्चों जितने भी हमारे पास बचे हुए इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो सबको सब एटम के बीच में इस तरह से अरेंज करना है, इस तरह से सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है कि सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ये हमारा मेन मकसद है, ऑक्टेट कंप्लीट होना ही होना चाहिए। तो आपको अरेंज करना है उनको, चलो इसमें कमी है इसको दे दो, इसमें ज्यादा है इसको दे दो, इस तरह से करना। तो रूल नंबर 1, सबसे पहले हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, एक एनायन है तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, कैटायन है तो इलेक्ट्रॉन माइनस करने हैं। उसके बाद हमें सेंट्रल एटम ढूंढना है, मोस्ट ऑफ वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कम होगा, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और उसको सेंटर में रखना है। बाकी सारे रिमेनिंग एटम को उसके चारों तरफ हमें लगाना है, ठीक। उसके बाद जो है हर 2 एटम के बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर हमें लगाना है, और लास्ट में बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन पेयर को हमें इस तरह से अरेंज करना है ताकि सब एटम का क्या ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। अब देखो इसको हम कैसे करते हैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये रूल ढंग से समझ लेना और इनको अप्लाई करना आना चाहिए। केवल समझने भर से काम नहीं चलेगा, अप्लाई करना आना चाहिए, अप्लाई करना, है ना। तो चलो सबसे पहले मैं बनाता हूं, बहुत इजी मॉलिक्यूल हम बनाते हैं, वाटर, फॉर्मेशन ऑफ H2O। इसको बनाते हैं और देखते हैं किस तरह से हमें इन रूल को अप्लाई करना, ठीक है बच्चों। अब देखो वाटर में कितने एटम है, टोटल 3 एटम है, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन, ये तो वह 3 एटम है। तो तीनों एटम को पहले ऐसे लिख लो। अब हमने क्या बोला कि सब एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6, हाइड्रोजन के पास 1, इसके पास भी 1, टोटल कितने हो गए, 6 और 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। अब एक चीज बच्चों आपको ध्यान रखनी है, आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन पेयर है, इन 8 इलेक्ट्रॉन को ही आपको इस तरह से अरेंज करना है सब एटम के बीच, तो सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ध्यान रखना, ना ज्यादा ना कम, 8, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन, तो पेयर कितने बने, 4 पेयर बने। तो आप पेयर गिन लो चाहे इलेक्ट्रॉन गिन लो, बात एक ही, समझ में बात आ गई। अच्छा अब मैं आपको एक एनायन का बता देता हूं, है ना, यहीं पर ऐड कैसे करना है। सपोज हमारे पास है NH4+ अमोनियम आयन, तो यहां पर टोटल कितने एटम है, 5, एक नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन, है ना। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5, हाइड्रोजन के 1, तो 5 और 4 कितने हुए, 9 हुए ना, 9 इलेक्ट्रॉन हुए। लेकिन यहाँ पर प्लस लगाया, तो जब प्लस होता है तो उसको हमें क्या करना है, माइनस करना है, तो -1 हो जाएगा और कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई। तो कैटायन के केस में जितना प्लस चार्ज होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन आपको माइनस करना है। तो 1 प्लस था तो मैंने 1 माइनस कर लिया। तो अब हमारे पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 को ही हमें अरेंज करना है। चलो देखो, CO3 कार्बोनेट आयन, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, है ना, 3 ऑक्सीजन 1 कार्बन। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4, ऑक्सीजन के 6 3 18 4 22, टोटल कितने हो गए, 22। लेकिन बच्चों 2 माइनस भी हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन आप ऐड करोगे तो कितने हो जाएंगे, 24। टोटल आपको 24 इलेक्ट्रॉन अरेंज करने हैं। तो इस तरह से अगर न्यूट्रल एटम होता है तो कुछ भी नहीं होगा ऐड, सब्सट्रैक्ट, प्लस होगा तो 1 माइनस हो जाएगा। जितने प्लस होंगे, 2 नेगेटिव थे तो मैंने 2 प्लस किए। तो ये इतना समझ में आ गया ना कि अगर एनायन और कैटायन हो तो कैसे हम टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर में ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अब हम आते हैं वाटर की तरफ। ये मैंने आपको केवल ये बता दिया कि इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट कैसे हम करेंगे। तो अब बच्चों वाटर मॉलिक्यूल को हमें लीविस डॉट स्ट्रक्चर में लिखना है, तो इतना समझ में आ गया, है ना। तो अब हमारे पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है।
तो अब तीसरा पॉइंट देखो, फाइंड सेंट्रल एटम। बच्चों एक चीज हमेशा ध्यान रखना, हाइड्रोजन हमेशा किनारे होता है, कभी भी हाइड्रोजन सेंट्रल एटम नहीं होता है। तो यहां पे ऑक्सीजन सेंट्रल एटम होगा और दोनों हाइड्रोजन क्या होंगे, किनारे। तो मैंने ऐसे रख लिया, पुट सेंट्रल एटम एंड पुट रिमेनिंग एटम अराउंड द सेंट्रल एटम। एक एच एक एच, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो पॉइंट नंबर 5, पुट एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम। तो इसके बीच में रखना है, ध्यान रखना बच्चों है। कई बच्चे गड़बड़ करते हैं, एच की तरफ या ओ की तरफ, ऐसे नहीं, बीच में। बीच का मतलब दोनों के सेंटर में, एक इधर एक इधर रख लिया। अच्छा अभी कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, 1 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, अभी 2 और बचे हैं। तो बच्चों एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि हाइड्रोजन के पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 2 ही होने चाहिए। तो सारे इलेक्ट्रॉन हम किसको देंगे, वाटर को ही देंगे, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन नहीं देना है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, डुप्लेट होता है ना हाइड्रोजन का। तो अब बच्चों हम क्या करना है, सर्कल करना है। देखो यहां पर एक सर्कल मारोगे, यहां पर एक सर्कल मारोगे और यहां पर एक सर्कल मारोगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास, 2 2 4 2 6 2 8, 8 ही है, यानी 4 पेयर है। तो 4 ही पेयर का यूज करना है। अब हमें ये चेक करना है कि सबका ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट हो गया नहीं होगा। हाइड्रोजन के लिए बच्चों डुप्लेट होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास है, कंप्लीट। इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 2 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। सही है, ये 8 ये 2 ये 2 तो क्या, लीव इज डॉट, काम खत्म। आप अपने प्रॉब्लम को इस तरह भी चेक कर सकते हो। अगर सारे एटम का डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो आपका लीविस डॉट स्ट्रक्चर सही है, अगर नहीं हो रहा है तो वो पॉसिबल नहीं है। तो अब देखो बच्चों, इसको हम कैसे लिखेंगे, HOH, और यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही तो सिंगल बॉन्ड, यहां पर भी 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही तो सिंगल बॉन्ड, और ऊपर जो है एक लोन पेयर है और दूसरा लोन पेयर है। ये हो गया हमारा वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसी तरह आपको ये फॉलो करना है, समझ में बात आ गई। तो जरा देखो भाई, थोड़ा सा नजर डालो इस पे, बार बार देखो, 1000 बार देखो, देखने की चीजें हैं, है ना। अब कुछ एक और मॉलिक्यूल लेते हैं, थोड़ा थोड़ा, पहले सिंपल मॉलिक्यूल लेंगे, फिर और टफ की तरफ जाएंगे, है ना। चलो इतना समझ में आ गया। अब दूसरा हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे बनाओगे कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ CO2, ठीक है, COO ऐसे लिखो। 3 एटम है टोटल, कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4, ऑक्सीजन के पास 6, टोटल कितने, 6 6 12 4 16 इलेक्ट्रॉन, यानी कितने पेयर हुए, 8 पेयर, ठीक है भाई। तो हमने 8 पेयर का ही यूज करना है। सेंट्रल एटम किसको बनाओगे, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी कम है, तो कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, कार्बन की भाई। तो कार्बन को बीच में रखो, ऑक्सीजन को यहां पर, दूसरे ऑक्सीजन को यहां पर, हो गया CO2, बस इतना ही करना है, ठीक है। अब देखो अभी कैटायन में नहीं है, एनायन में नहीं है, कोई चार्ज नहीं, तो इलेक्ट्रॉन को सबस्ट्रेट और ऐड करने की जरूरत नहीं है ना। अब एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन पेयर बीच में रखो, पॉइंट नंबर 5 है ना, पुट। तो 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए। अब रैंडम डिसाइड करो, रैंडम इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करो, मैं बायसनेस नहीं करो, रैंडम। चलो मैंने 1 इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे दिया और 1 इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे दिया, नाराज ना हो कोई नहीं। तो कितने यूज किए, 1 2 3 4 5, अभी कितने बचे हैं, 8 पेयर और हैं। चलो एक एक और दे दिया, एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, हो गए। तो अब बच्चों मैंने सारे इलेक्ट्रॉन पेयर यूज कर ले। अब ध्यान रखना एक्स्ट्रा नहीं लगाना है, इसी को बस आपको तोड़ना मड़ोना है, इसी को आगे पीछे करना है, इसी को किसी और के पास, किसी एक के पास करना है, लेकिन 8 पेयर से ज्यादा यूज नहीं करना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए। अब क्या करो, सर्कल करो, 1 2 3। अब चेक करो कि हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ऑक्सीजन देखो 2 2 4 2 6, 6 ही है भाई, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। कार्बन 2 2 4 2 6 2 8, यस ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। इसमें 2 2 4 2 6 नहीं हो रहा है। अब क्या करेंगे,
अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक्स्ट्रा लगा दो यहां पर। अरे भाई ऐसा नहीं करना है, एक्स्ट्रा नहीं लगाने हैं, इन्हीं को अरेंज करना है। तो दौड़ाओ जरा अपने दिमाग के घोड़ों को, दौड़ाओ। कैसा करोगे? देखो बच्चों, हम क्या करेंगे, अगर मैं ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां ले आऊं तो हो जाएगी इसके पास 8, और कार्बन के पास तो पहले से 8 है। और अगर मैं ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां ले आऊं तो इसका भी काम हो जाएगा। चल रहा है ना पता आपको? तो अब मुझे केवल इलेक्ट्रॉन पेयर को अरेंज करना है, एक्स्ट्रा नहीं लगाने हैं। तो मैंने ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां रखे और ये दोनों यहां रखे। अब देखो कैसे बना, मिटा रहा हूं मैं इसको, है ना। तो हमारी नई सिचुएशन कैसे बनी, देखो, उधर के 2 इलेक्ट्रॉन पेयर में इधर ला गया और इधर के 2 इलेक्ट्रॉन पेयर भी इधर ला गया। अब चेक करो, कार्बन के पास अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन है, तो सही है। अब देखो इस ऑक्सीजन के पास 2 2 4 2 6 2 8 हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट। इसके पास भी 2 2 4 2 6 2 8 हो गए, ऑक्टेट। काम खत्म, परफेक्ट हो गया सबका ऑक्टेट कंप्लीट। इसका मतलब हमारा लीविस डॉट स्ट्रक्चर सही है। तो अब देखो इसको COO ऐसे लिखो। अब देखो बच्चों, यहां पर C और O के बीच कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, 4। इसका मतलब कितने बॉन्ड लगाओगे, 2 बॉन्ड। और यहां पर भी 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो 2 बॉन्ड लगाओगे, है ना। ठीक है, ये तो बात। और ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर एक्स्ट्रा हैं, 2 लोन पेयर। और इसके पास भी कितने लोन पेयर एक्स्ट्रा हैं, 2 लोन पेयर। तो काम बन गया। तो कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, कार्बन के पास सारे के सारे बॉन्ड पेयर है, लेकिन ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, इधर भी 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर। तो ये हमारा दोनों का काम पूरा हो। समझ में आ रहा है? कंसेप्ट सीखना जरूरी है, ध्यान रखना, रट्टा नहीं मारना है। कंसेप्ट सीखना जरूरी है, तभी आप हर किसी मॉलिक्यूल का लीविस डॉट स्ट्रक्चर आसानी से बना सकते हो। नोट करो जरा फटाफट, तब तक मैं जरा पानी पीता हूं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? देखो, दिमाग पर जोर डालो, इतना भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है भाई, है ना। ठीक है, 42 मिनट हो चुके हैं। एक और बता दूं, फिर कल हम कैटायन, एनायन और थोड़े से बड़े मॉलिक्यूल की तरफ हम जाएंगे। एक और छोटा सा बता देता हूं, फिर खत्म करते हैं इसको, है ना। चलो, तीसरा हमारे पास बच्चों हैं फॉर्मेशन ऑफ CH4 यानी मीथेन। तो CH कार्बन 4 हाइड्रोजन 1, टोटल 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन। कार्बन को रखो हमने बीच में, ध्यान रखना हाइड्रोजन हमेशा किनारे रहेगा। तो 1 हाइड्रोजन, दूसरा, तीसरा और चौथा, है ना। हर किसी के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन पेयर आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए भाई, करने की जरूरत ही नहीं है। इसके भी 2 कंप्लीट, इसके भी 2 कंप्लीट, इसके भी 2 कंप्लीट, इसके भी 2 कंप्लीट, और कार्बन के 8 कंप्लीट। बात खत्म, एकदम परफेक्ट बन रहा है। तो C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। बात खत्म, बहुत अच्छी तरह बन गया, है ना। तो समझ में आ रहा है? तो अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए मॉलिक्यूल देता हूं, उनको आपको बनाना है और सॉल्व करते जाने। नहीं बने तो फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो, तो नोट करो फॉर प्रैक्टिस, इनका आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लीविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है बच्चों। देखो, एक तो आपको बनाना है H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दूसरा आपको बनाना है अमोनिया, तीसरा आपको बनाना है C2H6 यानी एथेन, चौथा आपको बनाना है N2, पांचवा बनाना है O2, ठीक है। फिर बनाना है NF3, फिर बनाना है CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इनको आप घर पे प्रैक्टिस करना, इन रूल की मदद से बहुत आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। नहीं आए तो फिर मैं बता दूं। चलो, तो आज के लिए यहीं पर लेक्चर को विराम देते हैं। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलो, पढ़ते रहिए, नोट बनाते रहिए, मौज करते रहिए, खुश रहिए, मस्ती में रहिए।